नमस्कार आप सभी को, कैसे हैं आप सभी लोग? और आज हम फिर नया वीडियो लेकर के आए हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा के लिए। और ये आपका वीडियो है उसी इतिहास विषय कक्षा 6 और पाठ का नाम है वैदिक काल। इसका पार्ट थर्ड लेके आए हैं और इस पार्ट में आपका वैदिक काल पूरा खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। इसमें सभी क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट को मिला करके पूरा आपका वैदिक काल कंप्लीट हो जाएगा। इतिहास कक्षा 6। जो बच्चे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये पाठ बेस का काम करेगा। चलिए चलते हैं आगे। अभी तक हमने जाना कि वैदिक सभ्यता ऋग्वैदिक काल में मुख्यतः 3 वर्णों पर आधारित थी। वो 3 वर्ण थे राजा, दूसरा पुरोहित और तीसरा वर्ग था अन्य लोग, यानी राजा, पुरोहित और अन्य। ये 3 कैटेगरी थी, इसके अलावा कोई चौथी कैटेगरी नहीं थी। तो ये शुरुआती दौर था जब वर्ण व्यवस्था बहुत लचीली थी और केवल 3 भागों में विभाजित थी। लेकिन जैसे ही वैदिक सभ्यता आगे गई, यानी उत्तर वैदिक काल के अंतिम समय तक ये 4 भागों में विभाजित हो गई। वैदिक सभ्यता में व्यवसाय आधारित वर्ण व्यवस्था कितने भागों में विभाजित हो गई? तो ये 4 भागों में विभाजित हो गई। पहला ब्राह्मण, जो यज्ञ करवाते थे, यज्ञ करवाने वालों को पुरोहित कहा जाता था इससे पहले। फिर दूसरा वर्ग जो युद्ध लड़ते थे उनको ये क्षत्रिय कहा जाने लगा। इससे पहले क्षत्रियों को राजा कहा जाता था। और ये वैश्य और शूद्र ये नए वर्ण नहीं थे शुरुआत में वैदिक सभ्यता में। बाद में वैश्य जो व्यापार करते थे और शूद्र उन लोगों को कहा जाता था युद्ध में हारे हुए लोग। शूद्र किन्हें कहा जाता था? युद्ध में हारे हुए लोगों को शूद्र कहा जाता था। नेक्स्ट, लोपा, मुद्रा, घोषा, शची आदि कौन थी? तो लोपा, मुद्रा, घोषा, शची आदि कौन थी? तो ये सभी की सभी वैदिक कालीन विदुषी महिलाएं थीं। बच्चों, बता दें आपको कि जो पुरुष होते हैं उनको विद्वान कहा जाता है और जो महिलाएं होती हैं उनको विदुषी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, तो लोपा, मुद्रा, घोषा, शची आदि वैदिक कालीन विदुषी महिलाएं थीं। आर्यों के मकान कैसे बने होते थे? तो बच्चों आपको बता चुके हैं कि आर्यों के मकान घास फूस और मिट्टी के बने होते थे और ये सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता। आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी और इस सभ्यता में आर्यों के मकान घास फूस और मिट्टी के बने होते थे। जबकि इससे पहले आपने हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो में पढ़ा है कि पकी ईंटों का प्रयोग मकान बनाने में किया जाता था। वो नगरी सभ्यता थी। नेक्स्ट, आर्य सभ्यता में निम्नलिखित का क्या अर्थ है? बहुत ही रोचक प्रश्न है। आर्य सभ्यता में भोजन से संबंधित कुछ शब्द हैं, जैसे दधी, दधी को दही दही को दधी कहा जाता था आर्य सभ्यता में। नवनीत, मक्खन, नवनीत का मतलब मक्खन, घृत का मतलब घी, यव का मतलब जौ, गोधूम मतलब गेहूं और ब्रीही मतलब चावल। कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रीही का क्या मतलब है? चावल, गेहूं, चना, जौ, मक्का। तो आप आंसर क्या करेंगे? चावल। ब्रीही का मतलब चावल। तो इस तरह नवनीत, मक्खन, घृत, घी, यव, जौ, गोधूम, गेहूं, ब्रीही, चावल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
आर्यों की आश्रम व्यवस्था कितने भागों में विभाजित थी? अभी आपने पढ़ा वर्ण व्यवस्था, अब है आश्रम व्यवस्था। तो वैदिक सभ्यता में शुरुआत में वर्ण व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आश्रम व्यवस्था शुरुआत से रही है। वर्ण व्यवस्था अंत में आई है। तो वर्ण व्यवस्था बहुत अंत में आई है वैदिक सभ्यता में। आश्रम व्यवस्था भी 4 भागों में विभाजित थी। 4 भाग थे आश्रम व्यवस्था के। पहला था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता था शिक्षा ग्रहण करने वाला छात्र या बच्चा आश्रम में रह करके शिक्षा ग्रहण करता था, उस समय को ब्रह्मचर्य अवस्था कहा जाता था। दूसरा है गृहस्थ अवस्था, इसमें पारिवारिक जीवन बिताता था व्यक्ति। फिर था वानप्रस्थ और सन्यास। वानप्रस्थ और सन्यास में घर को छोड़ करके जंगल में व्यक्ति रहने लगता था। अपना पूरा घर, कारोबार जो भी है सब बच्चों को सौंप देता था और जंगलों में रह करके वह ईश्वर का, प्रभु का स्मरण किया करता था और इसको सन्यास कहा जाता था। तो आर्यों की वर्ण व्यवस्था शुरुआत में 3 फिर 4 में हो गई, लेकिन आश्रम व्यवस्था शुरुआत से ही 4 भागों में रही है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। चलिए नेक्स्ट, आर्यों की प्रमुख भाषा क्या थी? तो बच्चों अभी आपने कुछ शब्द पढ़े, नवनीत, दधि, व्रीहि, तो ये सब संस्कृत भाषा के शब्द हैं और आर्यों की प्रमुख भाषा इंडो यूरोपियन परिवार की संस्कृत भाषा थी। शॉर्ट में जानिए कि आर्यों की भाषा संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत। नेक्स्ट, आर्य किस पवित्र पशु का प्रयोग वस्तुओं को खरीदने के लिए किया करते थे? पवित्र पशु। आर्य किस पवित्र पशु का प्रयोग वस्तुओं को खरीदने के लिए किया करते थे? गाय। गाय आर्यों का बहुत ही पवित्र पशु था और इसी गाय का प्रयोग आर्य लोग वस्तुओं को खरीदने में किया करते थे। किसी व्यक्ति से कोई वस्तु लेना है, मान लीजिए गेहूं लेना है, चावल लेना है और उसके पास में गाय है, तो वो गाय गेहूं और चावल देने वाले को दे देगा। यानी एक तरह की ये गाय मुद्रा का कार्य करती थी और पवित्र भी थी। जब वस्तु खरीदता था कोई भी आर्य, कहता था कि हम आपको गाय दे रहे हैं, लेकिन इसको कोई भी तकलीफ ना पहुंचाना। और इसीलिए वेदों में गाय को क्या कहा गया है? वेदों में गाय को अघन्य कहा गया है। क्या कहा गया है? अघन्य। वेदों में गाय को अघन्य, जिसका वध न किया जाए, यानी जिसको मारा ना जाए, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र पशु था वैदिक सभ्यता में। वैदिक सभ्यता में किसानों को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में किसानों को पणी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पणी। जो लोग खेती करते थे, आर्य मुख्य रूप से पशुपालन करते थे, बाद में उनने कृषि करना भी सीखा, लेकिन जो लोग किसानी करते थे शुरुआत में, उनको आर्य लोग पणी कहा करते थे। पणी। गाय चोरी करने वाले किसानों को आर्य क्या कहा करते थे? तो जो किसान गाय चोरी कर लिया करते थे, उनको आर्य दस्यु के नाम से बुलाते थे। दस्यु। और इसके लिए कई बार बच्चों युद्ध भी हो जाया करते थे। किसके बीच? किसानों, गाय चोरी करने वाले किसानों और आर्यों के बीच, यानी दस्यु और आर्यों के बीच कई बार युद्ध भी हो जाया करते थे। दो नदियों के बीच के उपजाऊ क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दो नदियों के बीच के उपजाऊ क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। और ऋग्वेद काल में आर्यों को किन किन धातुओं को ज्ञान था? तो ऋग्वेदिक काल में आर्यों को तांबा और कांसा का ज्ञान था। ऋग्वेदिक काल में तांबा और कांसा का ज्ञान था। अब वैदिक काल 2 भागों में बटा है, एक ऋग्वैदिक, एक उत्तर वैदिक। तो शुरुआत में तांबा और कांसा का ज्ञान था। ये पूर्व में भी आप पढ़ चुके हैं कि तांबा सबसे पहले खोजी जाने वाली धातु थी और कांसा एक मिश्र धातु थी। इसको बताना है आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि कांसा किन किन धातुओं से मिलकर के बनती है। कांसा एक मिश्र धातु है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लौह युग की शुरुआत कब हुई। तो लौह युग यानी लोहा कब खोजा गया। तो लौह युग की शुरुआत उत्तर वैदिक काल में हुई और यानी ऋग वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में लोहा यानी Fe की खोज की। लोहा का संकेत होता है Fe। उत्तर वैदिक काल में इसकी खोज की गई, इसका प्रयोग किया जाने लगा था। उपनिषदों को क्या कहते हैं। उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं। क्या कहा जाता है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो उपनिषदों की संख्या 108 है। कितनी है। 108। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना। तो इनको वेदों का वेदांत यानी वेदों का एक तरह से निचोड़ कह सकते हैं। उपनिषदों में मुख्य मुख्य बातों को, जो वेदों की मुख्य मुख्य बातें हैं, उनको रखा गया है और इनकी संख्या है 108। चलिए नेक्स्ट। भारत का आदर्श वाक्य, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की ही जीत होती है, ये वाक्य मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और उपनिषदों की संख्या कितनी है। 108। उनमें से मुंडकोपनिषद भी एक उपनिषद है। चलिए नेक्स्ट। किस काल में अक्षरों का विकास हुआ और अक्षर से शब्द से वाक्य बनाए जाने लगे। वो वैदिक काल में, यानी वैदिक काल के मानव ने अक्षर ज्ञान प्राप्त कर लिया, अक्षरों से शब्द बनाने लगा, शब्दों से वाक्य बनाने लगा और इस तरह से भाषा का एक विकसित रूप वैदिक काल में तैयार हो गया था। इससे पहले आपने पढ़ा उनकी इंसान की लिपि चित्रात्मक थी ज़्यादातर। चलिए नेक्स्ट। रामायण की रचना किसने और किस भाषा में की। तो रामायण की रचना बच्चों महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में की। और मालूम होना चाहिए आपको कि रामायण अयोध्या के राजा या कौशल नरेश भी कहा जाता है उनको। कौशल नरेश दशरथ जी अयोध्या यानी कौशल देश के राजा थे। उनके पुत्र श्री राम के जीवन चरित्र का वर्णन रामायण में महर्षि तुलसीदास ने संस्कृत भाषा में किया है। कंफ्यूजन मत होना कि रामचरितमानस की रचना किसने की। तो रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की थी और रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में लिखी, जबकि रामायण महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में लिखी। महाभारत के रचनाकार कौन थे। महाभारत के रचनाकार महर्षि वेदव्यास जी थे। ये कौरव और पांडवों के बीच हुए युद्ध का वर्णन है और उसको महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा है। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, सबसे बड़ा महाकाव्य है और इसका पुराना नाम जय संहिता भी है। इसका पुराना नाम क्या है। जय संहिता। संहिता जय संहिता इसका पुराना नाम है महाभारत का। चलिए तो ये आपका लगभग तीसरे पार्ट में वैदिक काल कंप्लीट हो गया, कक्षा 6 का वैदिक काल इतिहास विषय से। थैंक यू आप सभी को वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल विवेक सागर अकेडमी को
सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।